लाला जी, जिस वकील का आपने कहा था, जहांगीर खान ने पहले ही उसे कर लिया था। तुम क्या करते रहे हो और कहां देर कर दी इतनी? मैं तो फौरी गया था लाला जी, मगर जहांगीर खान ने उसी वकील से स्टे लिया है। हम जहांगीर खान से दुगनी फीस देंगे उसे। बात की थी मैंने लाला जी, मगर वो वकील कहता है जुबान भी कोई चीज होती है। मुझे खुद बात करना पड़ेगी उससे। अगर वो मेरा केस नहीं लेगा तो जहांगीर खान का केस भी नहीं लेगा, वरना सुबह कोर्ट जाने से पहले पहले वो कहीं और पहुंच जाएगा। भाई मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। जी अम्मी, बहुत अच्छी फैमिली है। मेरी रानियां ऐसे तो किसी से दोस्ती नहीं करती। अम्मी, आप भी अपनी बहू की तारीफ का मौका हाथ से जाने नहीं देती। भाई मेरी बेटी है ही अच्छी, इसीलिए तो अच्छे लोगों से इसकी दोस्ती है। उनकी बातों से लग रहा था कि वो लोग जल्द हाँ कह देंगे। वैसे तुम्हें शाजिल की तस्वीर साथ लेके जानी चाहिए थी। शाजिल दोस्त आपके हैं और पसंद निताशा की, मैं उसकी तस्वीर कहाँ से लाती? अरे भाई, बड़ी भाभियां रिश्ता लेने खाली हाथ नहीं जाया करती। अच्छा भाई, अब ये बहस खत्म करो। कल वो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, शाजिल को देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी, इसीलिए तो मैं आ गया। आप लोग आ गए? हाँ, तुम यकीनन बेताब होगे। क्यों? मुझे कैसी बेताबी? यही कि हाँ हुई है या ना? यकीनन बेकरार होता अगर तुम्हारी तरह मेरी शादी भी लव मैरिज होने जा रही होती। अब हाँ हो या ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। जो गुजर गया उसे भूल जाओ। और इसे गौर से देखो और बताओ कौन है ये? अरे सैफ, तुम कब आए यार? मैं अभी आया हूँ। शाजिल भाई कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ। और ये दाढ़ी फैशन में रखी है या रोमांटिक उलझन है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे भाई ने फोन किया तो मैं जल्दी से आ गया, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि तीसरे भाई की बात तय होने वाली। चलिए अच्छा है, एक भाभी और मिल जाएंगी तंग करने के लिए। क्यों पार्टनर? सॉरी सैफ, अपनी बीवी को तंग करने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। ओहो, अभी रिश्ता तय हुआ नहीं और होने वाली बीवी की नाज बर्दारियां भी शुरू हो गई। अरे बेटा, रिश्ता तय है, हम लोग तो उन्हें पसंद भी कराए। और कल शाम को जल्दी वापस आ जाना, वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। ग्रेट। जी ठीक है। कहां मर गए थे तुम सब लोग? ये जरूरत कौन कर सकता है? लाला जी ये जरूरत जहांगीर खान ही कर सकता है। जहांगीर खान भी ना कर सकता। अगर तुम लोगों ने चूड़ियां ना पहन रखी होती, इस वक्त उसके पास मेरे जंगल की लकड़ी नहीं, उसके बंदों की लाशें होनी चाहिए थी। जी तो चाहता है कि तुम सबको गोली मार के तुम्हारी लाशें जहांगीर खान को भिजवा दूं। लाला जी एक दफा माफ कर दो। जितने मेरे दरख्त कटे हैं अभी जाके गिनो, और उससे डबल दरख्त मुझे चाहिए जहांगीर खान के आज रात को। जो हुक्म लाला जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई साहब बैठो। थैंक यू भाई। नींद अच्छी आ गई थी? परफेक्ट। सफर की थकान उतर गई?
जी बिल्कुल। गुड। अच्छा चलो अब ये बताओ कि वो लड़की कौन? भाई वो एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स है। नर्स? तुम एक नर्स से शादी करोगे? भाई नर्स होना कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन पसंद ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बारे में बताते हुए इंसान को हेजिटेशन ना हो। भाई हेजिटेशन तो मुझे भी नहीं हो रही। अपनी नाक तुम्हें नजर नहीं आ रही। एनीवे, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। What? और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी एक लावारिस लड़की से करा दूं? भाई मोहब्बत सोच समझ कर स्टेटस देख के नहीं की जाती। मैंने तुम्हें वहां मोहब्बत करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भेजा है। पढ़ भी रहा हूं। क्या पढ़ रहे हो? यह भी मुझे पता चल जाएगा। तुम्हें कितनी बार बताया मैंने कि तुम्हारे लिए बड़े बड़े ख्वाब देख रखे मैंने। मेरा भी वो ख्वाब है। हाँ, अगर वो डॉक्टर होती तो कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन अब एक लड़की जिसके माँ बाप का नहीं पता, हसब नसब का नहीं पता, उसके साथ शादी। भाई वो मामूली लड़की नहीं है। ऑफ कोर्स मामूली तो नहीं होगी। ऐसी ही लड़कियां अच्छे घराने के लड़कों को फांस कर अपनी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश करती हैं। भाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। उसने मुझे नहीं फांसा। इनफैक्ट वो तो इस शादी के लिए अग्री भी नहीं है। उसे ये मोहब्बत, इन सब चीजों से नफरत है, इसलिए मुझे डिफरेंट लगी। लाला जी, हम रात की बजाय अभी चले जाते हैं, लेकिन आप ना जाएं लाला जी। शेरू, मैं क्यों ना जाऊं? मैं बुज़दिल हूं, मुझे डरपोक समझते हो, तो फिर मैं क्यों ना जाऊं? हम मारे भी जाएं तो लाला जी कोई बात नहीं, लेकिन आपको खराश तक नहीं आनी चाहिए। आपसे वादा जो किया है कि रात को डबल दरख्त काट लाऊंगा। नहीं कर सकता मैं रात तक इंतजार। नंबर मिलाओ जंगीर का, जल्दी। ले ला। तैमूर खान, तुम बुज़दिलों की तरह रात को मेरे दरख्त काट के तुमने अच्छा नहीं किया जहांगीर खान। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं इस इलाके का मोअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, चोर नहीं। अपनी आदत के मुताबिक हमेशा तुम छुप के वार करते हो जहांगीर। गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हारे मुंह से नवाला छीना है, चोरी नहीं की। तुमने रात के अंधेरे में मेरे दरख्त कटवाए, मैं दिन की रोशनी में तुम्हारा जंगल काटने जा रहा हूं। अगर अपने बाप की औलाद हो तो रोक के दिखाओ, मैं जा रहा हूं। गीदड़ की जब मौत आती है तो शेर का रुख करता है। आज वाकई गीदड़ की मौत है। उसने शेर का रुख ही नहीं किया बल्कि शेर को ललकारा भी है। तो मुझे क्यों बता रहे हैं? ताकि तुम रोने के लिए तैयार हो जाओ। बहन और आंसू जोड़कर रखो। मैं अचानक तुम्हें सदमा नहीं देना चाहता। मुझे क्यों सदमा होगा? इसलिए कि आज के बाद तैमूर खान का नामो निशान मिट जाएगा। उस बेचारे पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा और ना ही कोई कब्र पर दिया जलाएगा। अगर वो मेरे बाप का कातिल है तो उसका अंजाम यही होना चाहिए। अगर क्यों लगाती हो? वो कंफर्म तुम्हारे बाप का कातिल है। शक का फायदा क्यों देना चाहती हो? आपके शक का भी मैं कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त आप यहाँ, मेरा मतलब है खैरियत तो है ना?
आपने मुझसे पूछे बगैर मेरे घर रिश्ता भेज दिया, मैंने तो कोई सवाल नहीं किया। बस कुछ ऐसी मजबूरी थी कि मैं आपसे बात ना कर सका। मजबूरी? क्या आप मुझसे मजबूरी के तहत शादी करना चाहते हैं? अरे मैंने ऐसा कब कहा? कहना ज़रूरी नहीं होता। मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। अगर पसंद ना करता तो रिश्ता भेजता। अगर आप मुझे पसंद करते तो अपनी पसंद का इजहार भी करते। कॉलेज बॉय की तरह आई लव यू कहना जरूरी तो नहीं था। अरे जरूरी है, क्योंकि मुझे सिर्फ लव मैरिज करनी है। लाला जी, ये कार्ड शेरू देकर गया है, किसी वकील का नंबर है। कार्ड? एडवोकेट फजल दुरानी। हाँ ठीक है। मैं तैमूर खान बोल रहा हूँ। वकील साहब, आपकी खिदमत में मैंने अपना एक मुलाजिम भेजा था, शायद इसलिए कि आपने मेरा केस लेने से इनकार किया था। कौन सा केस? जहांगीर खान ने मेरे जंगल काट के मेरे खिलाफ स्टे ले लिया है। ओह अच्छा। शुक्र है वकील साहब आपको याद आ गया, वरना आपकी याद दहानी के लिए मुझे खुद आना पड़ता। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जहांगीर खान का केस ले चुका हूँ, वरना आपको इनकार न करता। मैं जहांगीर खान से डबल फीस देने को तैयार हूँ। बात फीस की नहीं, जुबान की है तैमूर खान साहब। बात वकील की नहीं वकील साहब, तैमूर खान की इज्जत की है। आपको मेरा केस लेना ही होगा, या फिर आप जहांगीर खान का केस भी वापस कर दें। क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे कहलवाना क्या चाहती हैं। औरत इजहार चाहती है और मर्द प्यार चाहता है। मुझे आप पहली नजर में अच्छे और अलग लगे। मुझे भी आप पसंद आई तो बात रिश्ते तक पहुंची। इससे क्या ही अच्छी बात होती कि हमारे दरमियान शादी से पहले मोहब्बत का रिश्ता कायम होता। शादी के बाद मियाँ बीवी में होने वाली मोहब्बत ज्यादा पायदार होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? सलमान और रानिया की मिसाल हमारे सामने है। क्या शादी से पहले रानिया किसी और को पसंद करती थी? मैंने ऐसा कब कहा? रानिया शादी से पहले किसी से मोहब्बत करती थी, ये तो कंफर्म है। जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मेरे पूछने पे कहने लगी कि वो सलमान ही थे। हो सकता है, लेकिन मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है। हाउ कैन इट्स पॉसिबल? आप सलमान के बेस्ट फ्रेंड हैं, उसके घर रह रहे हैं, आपको उनके अफेयर का पता ना हो, ये कैसे हो सकता है? रानिया भी आपकी दोस्त है, उसके बारे में भी तो आपको कुछ ज्यादा पता नहीं। मुझे मालूम है, रानिया शादी से पहले किसी से शदीद मोहब्बत करती थी। नहीं, मुझे तो इन चीज़ों का टाइम ही नहीं मिला। शादी से पहले घर और घरदारी में उलझी रही। तो फिर आप मेरे जज्बात कैसे समझ सकेंगी भाभी? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ और सलमान को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई को हो क्या गया। आखिर मोहब्बत के इतने खिलाफ क्यों हैं? वो मोहब्बत के खिलाफ नहीं, तुम उनके ख्वाबों के खिलाफ चल रहे हो। भाभी, मोहब्बत होने वाली चीज है, मुझे हो गई, अब इसमें मेरा क्या कसूर? फिक्र मत करो, मैं सलमान को मना लूंगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा भाभी कि अम्मी को कौन समझाएगा? अभी से परेशान हो गए शहजादे। अरे भाभी, क्या बताऊं, परेशानी है। कहते हैं मोहब्बत करना इतना आसान है जैसे रेत से रेत पर रेत लिखना।
मगर मोहब्बत निभाना पानी पर पानी से पानी लिखने जैसा मुश्किल काम है। भाभी, आप मुझे समझा रही हैं या डरा रही हैं? सिर्फ बता रही हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू भाभी। हेलो, क्या हो रहा है? तुम्हारे यहाँ आने की तैयारी हो रही है। पूरी दुल्हन बनकर आओगी क्या? अरे, इंसान को हर वक्त खूबसूरत नजर आने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। आज तो शाजिल का इम्तिहान है। शाजिल से याद आया, एक बात तो बताओ। फिर तुम्हें कौन सी बात याद आ गई? रानिया, वो क्या सलमान ही थे शादी से पहले जिसे तुम प्यार करती थी? बताया तो था, कितनी बार पूछोगी ये सवाल? मुझे शाजिल ने आज फिर कंफ्यूज सा कर दिया। शाजिल ने तुम्हें मेरे बारे में क्यों कंफ्यूज किया है? उसका क्या ताल्लुक मुझसे? ताल्लुक कुछ नहीं, लेकिन उसने तुम्हारी मिसाल दी है। मिसाल? शाजिल कहता है कि मोहब्बत वो जो शादी के बाद शुरू हो, जैसे सलमान और रानिया की मोहब्बत है। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? तुम लोग शादी से पहले भी तो मोहब्बत करते थे ना? हाँ भाई, करते थे। फिर हमारी शादी हो गई और अब हमारी मोहब्बत मिसाल बन चुकी है। न जाने मुझे कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। क्यों बोलूंगी मैं तुमसे झूठ? तुम्हारी शाजिल से शादी करवाकर मुझे क्या फायदा हो सकता है? आज सबके सामने इनकार कर देना, मुझे कोई नाराजगी नहीं होगी। अरे रानिया, तुम तो नाराज हो गई, मैं वैसे ही बात कर रही थी। लेकिन दिल दुखाने वाली बात की है। ओके, खुदाफिज। सलमान आ गए। लाला जी, आपने नीचे नहीं उतरना, कुछ भी हो सकता है। आया किस लिए हूँ शेरू? गोली भी चल सकती है लाला जी। मरने या मारने ही तो आया हूँ। क्या हुक्म है खान जी? देखते हैं। आओ नीचे। आओ। जहांगीर खान, रोकने आए हो ना मुझे? नहीं, बताने आया हूं कि मेरे बंदों ने तुम्हारे दरख्त नहीं काटे। लगता है मौत से डर गए हो। डर गया हूं, लेकिन तुम्हारी मौत से। अगर तुम मर गए तो मेरी जिंदगी बहुत बेमजा हो जाएगी और जीत बहुत फीकी। थोड़ा सा प्यार